देखिए हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देखते हैं। देखिए समझिए, इसको ठीक उसी तरह से हम लोग लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4। देखो देखने से पता चल रहा है कि यह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा। अगर यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर कर देगा तो टूट जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। देखिए इसको आप तोड़ सकते हो ना, जहां संभव हो मैथ में करोगे ना कैलकुलेशन। हमारे पास जो आई बराबर हमारे पास हो गया, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू, इसको क्या कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया dx। ये कौन सा फार्मूला पर टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो हमारे पास हो गया i इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई, यहाँ हो गया x प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का हो जाएगा 2, यहाँ क्या लगा दिए dx। अब देखो फर्स्ट फार्मूला पर आप इसको तोड़ सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला आप इसको तोड़िएगा, देख लीजिएगा, तो आप a बटा इतना करिएगा प्लस b बटा इतना करिएगा प्लस c बटा इतना करिएगा। समझ में कुछ आ रही बात। आपको एक फार्मूला बताया गया था ना, x माइनस ए बटा क्या था x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस तरह से था x माइनस डी। आप इसको इस तरह से लिखेंगे a बटा एक्स माइनस बी प्लस बी बटा एक्स माइनस सी प्लस सी बटा एक्स माइनस डी। ये जहां तक जाएगा, अगर n तक जाएगा ना तो n तक जाएंगे। समझ में आ रही बात ना। फर्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप डॉट डॉट एक्स माइनस एन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डॉट डॉट एम बटा एक्स माइनस एन तक चला जाएगा। ओके, देखिए हम लोग इसको पुट करेंगे ठीक उसी तरह से 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, हम लोग पुट करने जा रहे हैं क्या, a बटा एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 2 प्लस सी बटा एक्स माइनस 2 हो गया a बटा एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा क्या हो गया एक्स प्लस 2 प्लस सी बटा का हो गया हमारे पास x माइनस 2। ओके, अगर n तक जाता है तो n मतलब 10 तक गया तो 10 तक जाएंगे, जहां तक जाएगा आपको। आप देखिए नीचे वाले को आप एलसीएम लीजिए, तो नीचे वाला कैल्शियम हम लोगों को क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, नीचे वाला कैल्शियम हो गया हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखना जरा, जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों बचेगा ना। तो यहां हमारे पास हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। जब इसे इसमें डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको ये दोनों बचेगा। तो हमारे पास हो गया प्लस b इंटू क्या हो गया हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर क्या होगा हमारे पास, इससे डिवाइड करोगे तो कैंसल आउट, ये दोनों बचेगा ना। तो हमारे पास हो गया प्लस c इंटू क्या हो गया हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। समझ रहे हैं ना। आप देखो भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार नीचे वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। चलो इसको काट दो आप, तीनों कट जाएगा ना। हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर ला देख रहे हैं ना। चलिए इसको हम उतारते हैं। हमारे पास बचा 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्या बचा b इंटू एक्स प्लस 1
अब x माइनस 2, फिर हमारे पास क्या बचा, c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या बचा, x प्लस 2। देखिए आप इसको इक्वेशन मान लीजिए ना, आपके पास जो क्वेश्चन का टर्म है इसको आप क्या मान लीजिए फर्स्ट, जिसको आप पुट किए इसको क्या मान लीजिए सेकेंड, और जो वैल्यू आई आपके पास क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब हम लोग बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक ना। देखिए नीचे वाले को x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, अब x माइनस 2 बराबर 0। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं। लिखेंगे पुट x प्लस 1 बराबर 0, अगला x प्लस 2 बराबर 0 ना। अब अगला क्या था हमारे पास, x माइनस 2 बराबर 0। यहां से देखोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू क्या मिला, +2। इसको किस में पुट करना है, इन थर्ड में, इसको भी हमको थर्ड में पुट करना है और इसको भी हमको थर्ड में पुट करना है, समझ गया ना। आप देखो बारी बारी से पुट करो, आप थर्ड को यहाँ उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या था, 5x इजकल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू हमारे पास था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू था हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देख लेना जरा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, x प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से पुट कीजिए। अगर हम x का मान -1 रखें, यहाँ कहाँ रखें, यहाँ -1 रखेंगे तो सबका हो जाएगा 0, यहाँ -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। हमारे पास 8 टर्म बचा, अब ये बचा, देखो एक से पे -1 रखो तो 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5। यहाँ -1 रखोगे, जरा देखना, यहाँ हम x के जगह -1 रखें, यहाँ -1 रखे ना, इधर तब -1 रखोगे 0, -1 रखो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ का हो गया -5 इजकल टू, देखो हल करो कितना आएगा, 1 आएगा, a इंटू क्या हो गया 1, यहाँ हल करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन करने पर क्या मिला हमारे पास, -3 है ना, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5/3, 3 गुना में इधर भागा में आ गया ना, a का वैल्यू मिला। अब x का मान -2 रखेंगे ना, देखो अगर -2 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, -2 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 0। हमारे पास a वाला है और a वाला वैल्यू है, आइए रखते हैं। -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ -2 0 हो गया, यहाँ -2 रख दो, -2 प्लस 1 और -2 ना, यहाँ -2 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हल करने के बाद मिला, इसको हल करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, -1 ही क्या हो गया -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, तो -10 इजकल टू कितना हो गया 4 भी ना। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो b का वैल्यू हो जाएगा आपको -10 बाई कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि b का मान मिला -5 बाई क्या हो गया 2। समझ रहे हैं ना, ठीक। फिर हमारे पास x का मान क्या रखना है, 2 रखना है। चलो x का मान 2 रखोगे, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ रखोगे तो इसको लेके देखो, सब कुछ बैठाया हुआ है, सब नियम पर बैठेगा, सब सोल्व होगा, ठीक ना। तो 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ 2 रखते हैं तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे ना तो c इंटू 2 प्लस कितना हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 2, देखोगे तो हमारे पास वैल्यू मिला कितना हो गया 3, अब 2 कितना हो गया 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12c हो गया। यहाँ से c का मिला आपको 10 बटा कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया, 6 दूना कितना हो गया। अब जो abc का वैल्यू मिला है, आप
किस में रखेंगे आप? सेकेंड में रखोगे ना। देखो आपके पास सेकेंड क्या कहता है, इसको हमने इस तरह से पुट किया था ना। आ जाओ इसको हम लोग उतार लेते हैं एक बार। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, किस में रखना है? इन सेकेंड। हमारे पास सेकेंड कुछ इस तरह से है, 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस क्या है 2 इज इक्वल टू हमारे पास a बाई इतना है ना। a का वैल्यू क्या निकाले हो? देखो 5/3, यहां रख दी हो a के जगह पे कितना 5/3। अब नीचे आपके पास देख लेना x प्लस 1 है, b बटा इतना है ना, b का वैल्यू निकाले हो -5/2। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस ना, -5 बाई कितना है 2। अब बटा में x प्लस क्या हमारे पास। इसके बाद आपके पास क्या है? c बटा, c का वैल्यू 5/6 है ना, 5/6 x माइनस 2। अब एक काम करो, ये जो वैल्यू मिला है क्यूचन का है ना, क्यूचन में आप यानी कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपका क्यूचन था, उस क्यूचन में पुट कर देगा। इसको हमने इतना पुट किया था, अब इतना का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग इसके जगह पर ए रख देंगे। अब इसका वैल्यू उठा के उसमें पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास है, चूंकि i इक्वल टू हमारे पास क्यूचन था, देखना जरा 5x डिवाइडेड बाई क्या था x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस क्या था 2 dx था। अब इतना का वैल्यू इतना मिल चुका है, इसको हम रख करके इसको हल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ हो गया i इक्वल टू हमारे पास हो गया 5/3 कांस्टेंट है, कहाँ निकाल देंगे? बाहर। डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ 1 बाई कितना हो गया? x प्लस 1 ना, x प्लस 1 यहाँ क्या लगा दिए? dx। चलिए इसके बाद माइनस है 5/2 कहाँ रह गया? बाहर। हमारे पास क्या बचा? x प्लस 2 बचा, यहाँ dx लगा दिए। इसके बाद 5/6 हमारे पास क्या हो गया? बाहर। यहाँ क्या हो गया हमारे पास? 1/x माइनस 2, यहाँ क्या लगा दिए? dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना। ऐसे करोगे, देखो 1/x पर काम करेगा ना, x का डिग्री 1 है तो log x का फॉर्मूला आएगा 5/3। यहाँ क्या हो जाएगा? log x के जगह पे x प्लस 1। यहाँ देखना 5/2 कहाँ है? बाहर। 1/x काम करेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? log x प्लस क्या हो गया 2। इसके बाद देखो यहाँ 5/6 है, ये क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस क्या हो गया c। अब कैंसर हो गया, आप उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ना, समझिए बात को। आप इसको लेट कर लीजिए, ठीक ना। हमने लिखा लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया x³ प्लस x प्लस 1, नीचे कितना हो गया? x² माइनस 1। अब यहाँ का हो गया dx। देखिए आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। नियम कहता है कि जब ऊपर में पावर ज्यादा हो जाए और नीचे में छोटा हो जाए तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने 4 फार्मूला पर आप सवाल बनाए ना, चारों का इसमें यूज नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, ये रहा न्यूमिनेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, माने अंश और हर। तो आप हर से अंश में क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। आइए हम लोग इसको रफली मेंटेन करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि आप आइए भाग सब कोई जानते होंगे, अलजेब्रा का भाग पढ़े होंगे ना, इस तरह से x³ प्लस x प्लस 1। इसमें याद रखना है, इस सवाल में यहाँ लिख देता हूं, याद रखने योग्य बातें। कौन सी बात है? आपको इससे इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपको न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ओके देखिए डिवाइड करते हैं तो यहाँ पावर में 3 है, मैं कितना है? 2 है। तो यहाँ भागफल क्या होना चाहिए? यहाँ x होना चाहिए ना, x² गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। इसे हम 9th क्लास में पढ़े होंगे आप।
-1 से इसमें गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा -x। अब ये तो आपको माइनस का चिन्ह क्या हो गया, कैंसल आउट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1x अब 1x कितना हो गया 2x हो गया, अब यहाँ +1। जब पावर छोटा हो जाए बड़ा हो जाए तो भाग नहीं लगेगा। जैसे आप भाग लगाते हैं ना, यहाँ मान लीजिए कि 10 है तो 4 दूना कितना हो गया 8, 10 में से 8 गया 2, छोटा हो गया तो भाग नहीं लगता है। आपको देना है तो पॉइंट में दे सकते हैं, वो अलग चीज है। ओके, आप देखोगे इसको हम लोग क्या कहते हैं समझना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। कोसेंट मैंने क्या होता है भागफल, ये हो गया कोसेंट। कोसेंट हो गया, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, AINDER। ये देखो रिमाइंडर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइजर। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये क्या हो गया शेषफल। समझ रहा है, देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, याद करो, डिवाइडेंड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं, समझ जाना ना। डिवाइडेंड को DI भी लिख देते हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डिवाइजर, इनटू क्या होता है कोसेंट, प्लस क्या होता है रिमाइंडर। बात को समझ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। देखो हमारे पास क्या है न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, माने ये हो गया आपको कोई चीज भाज्य, अभी क्या हो गया भाजक। तो हम भाज्य बटा भाजक कैसे लाएंगे, ये तो भाज्य है, भाजक यहाँ है, हम दोनों तरफ D से डिवाइड कर देते हैं, इधर अभी D से मैंने डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। बात को समझ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए क्या चीज डिवाइडेंड बटा डिवाइजर चाहिए, माने भाज्य बटा क्या चाहिए भाजक चाहिए, इसका वैल्यू हम लोग को कहीं पुट करना होगा। ओके, इसके लिए आपको देखो भाज्य बटा का हो गया भाजक, तो इधर D से डिवाइड किए हैं, D मैंने डिवाइजर हो गया यहाँ पे ना, यहाँ डिवाइडेंड हो गया, यहाँ देखो सब लिखा हुआ है, समझा ना। तो इसे डिवाइड किए हैं तो डिवाइडेंड बटा डिवाइजर, तो इधर भी D से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये D से D का हो गया कैंसल आउट, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिला डिवाइडेंड बटा डिवाइजर इक्वल टू हो गया Q प्लस रिमाइंडर बटा का हो गया डिवाइजर, यानी कि हम इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। आइए समझिए पहले सवाल को, देखिए I इक्वल टू हमारे पास हो गया, देखो Q कोसेंट, अब जरा बताना कि कोसेंट हमारे पास क्या है, कोसेंट हमारे पास x है, हम यहाँ पे क्या रख देंगे x प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2x + 1, यहाँ हमने क्या रख दिया 2x + 1। अब बटा में डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है x² - 1। अब पूरे का हम लोग को क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट देकर क्या लगा दीजिएगा dx लगा दीजिए। हमने किसके जगह पुट किया इसके जगह पे ना, बात को समझ रहे हो। अब देखो इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करो, पार्ट्स में बांटो। आप कैसे बांटोगे समझना, देखो I इक्वल टू हमारे पास हो गया, एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करोगे ना, x के साथ करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x dx। देखो इसको भी दो पार्ट से बांट देना, एक बार 2x बटा इतना कर देना, एक बार 1 बटा इतना कर देना, समझ गया। एक बार हम क्या करेंगे 2x है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x बाई कितना नीचे लिखेंगे x² - 1 का लगा देंगे dx। एक बार 1 बटा इतना कर देंगे ना, प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास x² - 1, हमारे पास हो गया 1 बटा x² - 1, यहाँ का लगा दिए dx। अब ध्यान देना नीचे वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करोगे, नीचे वाले को t माने को तो ऊपर ला जाएगा ना। अब इसमें देखोगे तो मान लो ये x² ही हो गया a²। 7.4 में एक फार्मूला पढ़ा था 1 बटा x² - a² में था 1 बटा 2a लॉग मोड में x - a बटा x + a, मोड बंद था अब प्लस c था। देख लेना एक बार 7.4 का फार्मूला बनाते थे 1 बटा x² - a², एक रूट में रहता था एक विदाउट रूट में रहता था, 6 फार्मूला आपको बताया गया था। हम इसको चलते हैं ना, इसको पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल टू का पुट करते हैं x² - 1,
यहाँ देखोगे तो डी टी अपन का हो गया डी एक्स, यहाँ डी लगाओगे तो एक्स स्क्वायर, नीचे का हो गया डी एक्स, यहाँ डी लगाओगे, वन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होता है 0, डिफरेंशिएशन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा सर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स से पावर एन, पावर पीछे आता है तो कितना हो गया 2x, इसका क्या हो जाएगा 0। अब dx को उधर भेज दो तो dt बराबर का वैल्यू मिला 2x, dx इधर गया। देखो अब एक बार क्यूचर में समझना, देखो 2x dx का हम लोग का वैल्यू मिल चुका है, क्या मिला है 2x dx का वैल्यू dt मिला है ना। अब देखो हम सवाल को फिर से उतार करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास देखना क्या है, i इज इक्वल टू हमारे पास है x dx है ना, प्लस यहां देखना इसका वैल्यू हम लोग को मिला है, क्या मिला है dt, यहाँ पे लिखे हम 1 बटा, नीचे का लिख देंगे t, चूंकि इसको हम लोग t पुट किया है ना, चलो यहाँ पे लिखे हम लोग 1 बटा क्या t, अब बगल में क्या लगा देंगे dt। फिर देखना आगे प्लस है ना, इजेओ का तो उतार दिए 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारे पास 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ का लगा दिए dx। फार्मूला को याद करो, 7.4 का फार्मूला आपका कहता था, चूंकि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू था 1 बटा 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस कितना था c। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ प्रयोग कर देंगे ना, इंटीग्रेट जब करोगे आपको याद होगा कि x के पावर n पर टूटेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 और वही नीचे आएगा n प्लस 1 ना, इसको हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू हमारे पास हो गया x के पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो गया 1 प्लस 1। यहाँ देखो तो 1 बटा टी माने 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, x के जगह पे क्या है t है, प्लस यहाँ ही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखो क्या हो गया 1 बटा 2, a का मान कितना हो गया 1, फिर क्या आपके पास लॉग मोड में x माइनस है, x का वैल्यू x से है और a का वैल्यू कितना है 1, नीचे कितना हो गया x प्लस 1 हो गया ना x प्लस a। अब यहाँ क्या लगा दीजिए c लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए आप c, t का यहाँ वैल्यू रखोगे, ये हो गया आपके पास देखो 2 हो गया ना, यहाँ देखो 1 बाई का लिख दे 2, अब x का क्या हो गया स्क्वायर, नीचे वाला 1 1 2 इधर कर दिए। देखो t को हमने क्या पुट किया था, देख लो हमने t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट किया था, t का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 1/2, यहाँ का हो गया लॉग, यहाँ हो गया आपके पास x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस क्या हो गया c। देखो नियमानुसार आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी है आपको छोड़ेगा नहीं, आंसर अगर मिलाना है संतुष्टि चाहिए तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। देखिए हम इसको आंसर लाते हैं, कैसे होगा देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग m बटा n, याद करो आपने पढ़ा है लॉग m बटा n का फार्मूला आपके पास लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n काम कर जाएगा, बात को समझ रहा है। चलो अब देखो एक और चीज ध्यान देना, हम लोग यहाँ चलते हैं, i इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, यहाँ समझोगे इसको आप ऐसे स्क्वायर लिख सकते हो, हमने क्या कहा समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक बार इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए घटा दीजिए, हो सकता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का होता है बी होता है, बात को समझ रहे हो। प्लस देखना यहाँ 1 बाई का हो गया 2, यहाँ का लिख दिया लॉग। अब बात को समझना, लॉग m माइनस n हाफ बाहर है, लॉग m के जब क्या है x माइनस 1, समझ रहे हो, अच्छा माइनस फिर क्या है n के जब क्या है x प्लस 1। चलिए अब समझिएगा, एक और फॉर्मूला पढ़े होगे लॉग m इंटू n, याद करो आपने पढ़ा है लॉग m इंटू n बराबर आपने पढ़ा है
लॉग m प्लस लॉग n। प्लस में गुना में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, समझ गया ना। अब देखना यहाँ पे इसको m मान लो, लॉग m गुना का हो गया n। इसको और आगे सोल्व करो तो 1/2x स्क्वायर प्लस लॉग m गुना n, यानी कि हो गया हमारे पास लॉग m प्लस n। m का वैल्यू कितना आपके पास, x प्लस 1 प्लस लॉग n का वैल्यू क्या आपके पास, x माइनस 1। क्लियर। अब देखो हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ हो गया 1/2 लॉग, चाहो तो मोड में लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/2 लॉग का हो गया आपके पास x प्लस 1। अब देखो क्या करोगे, लॉग x प्लस 1 और हाफ लॉग x प्लस 1, इन दोनों को कंपेयर करो। अब ध्यान से सुनना हमने क्या कर रहा है, यहां देखो लॉग x प्लस 1, यहां देखोगे हाफ लॉग x माइनस x प्लस 1। अगर एक मान लो देखो 1 है, 1 लॉग x प्लस 1, एक लॉग x प्लस 1 में से आधा लॉग x प्लस 1 घटाओगे तो आधा बचेगा, समझ रहा है, एक लॉग x प्लस 1। अब यहाँ हाफ लॉग x प्लस 1 है, दोनों के एंगल सेम है, घट जाएगा आपको, एक लॉग x प्लस 1 में से हाफ लॉग x प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ लॉग x प्लस 1। हम इसके जगह पर ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दी हो, i इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/2x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 लॉग x प्लस 1। अच्छा इन दोनों को देखोगे आप ध्यान से तो 1/2 लॉग x माइनस 1 अब एक लॉग x माइनस 1, बात को समझ रहा है, 1 लॉग x माइनस 1 और हाफ लॉग x माइनस 1 हो जाएगा, आपको जोड़ोगे तो 3/2 लॉग x माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 3/2 लॉग x माइनस का हो जाएगा 1 प्लस c। में भी पॉसिबल आंसर होना चाहिए आपको, उतार लीजिए इसको, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया।